तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस कम्युनिकेशन में मीटिंग्स पढ़ है, राइट। तो मीटिंग्स पे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ मीटिंग। मीटिंग का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ गैदरिंग ऑफ पीपल। लोग क्या होते हैं, जमा होते हैं। क्या के लिए जमा होते हैं? कुछ डिस्कशन के लिए। फिर इस पर क्या लेंगे हम लोग? डिसीजन लेंगे, राइट। तो उसको हम लोग मीटिंग्स बोलते हैं। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मीटिंग? तो बहुत सारे इसके एडवांटेजेस है। तो कुछ एडवांटेजेस आओ हम लोग रीड करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है? जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज़। मतलब होता है जब मीटिंग होती है तो लोगों के दिमाग में जो आइडिया रहता है वो बाहर आता है, राइट। मैंने ग्रुप ऑफ चूजन पीपल थिंक टुगेदर, न्यू आइडियाज़ में ऑकर स्पॉन्टेनियसली। मतलब ऑन दी स्पॉट क्या होता है? एक नया आइडियाज़ आ जाता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाता है। सच न्यू आइडियाज़ हैव कंसिडरेबल इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये आइडियाज़ फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकते हैं। तो क्या होता है? नया नया आइडियाज़ ईजाद होता है, मतलब इस्टेब्लिश होता है। नेक्स्ट जरा डिफरेंट परसेप्शन ऑफ प्रॉब्लम। मतलब सबका प्रॉब्लम एक ही है, फिर अलग अलग दिमाग से क्या होता है, सबका सॉल्यूशन अलग अलग मिलता है ना, वो दिया है। डिफरेंट परसेप्शन ऑफ प्रॉब्लम्स मेड अवेलेबल इन दी कमिटी मीटिंग। मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, कमिटी मीटिंग, सिंस सो मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड स्पीक कलेक्टिवली एंड मेड डिफरेंट परसेप्शन, अलग नज़रिया ऑफ प्रॉब्लम बिकम अवेलेबल बिफोर डिसीजन मेकिंग। फिर जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का तरीका रहता है वो मिल जाता है। फीलिंग ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन। इन्वॉल्वमेंट मतलब होता है एकजुट होना, राइट। पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना। सिंस दी एम्प्लॉयज़ आर एसोसिएटेड विद द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एम्प्लॉयज़ भी इसमें शामिल होते हैं। दे फील सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट। तो एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा प्राउड फील होता है कि हमको भी डिसीजन बनाने में शामिल किया है। तो पार्टिसिपेट होता है जिसके कारण कंपनी को फ़ायदा होता है, राइट। टीम स्पिरिट होता है। तो मीटिंग से क्या फ़ायदा होता है माने में क्या? टीम स्पिरिट होता है। जो भी मेंबर्स है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच में टीम स्पिरिट होता है। लर्निंग दी प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो देखभाल करता है। हेल्प दी एम्प्लॉयज़ टू फील ए सेंस ऑफ एम्पैथी फॉर देम। एक हमको याद किया, उनको अच्छा लगता है, राइट। दे ऑल्सो लर्न ऑफ ईच अदर पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट हेल्प देम टू बॉन्ड बेटर। इस तरह फिर एक अच्छा रिश्ता बन जाता है। किसके कारण? मीटिंग के कारण। क्या होता है? टीम स्पिरिट। इंस्टेंट फीडबैक टू आइडियाज़ प्रेजेंटेड। तो जो भी मीटिंग होती है उसका रिप्लाई तुरंत आता है, राइट। कमिटी मीटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट टू फाइंड आउट द रिएक्शन ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ एंड प्रपोज पॉलिसी। जो भी पॉलिसी, जो भी रूल्स लेके आए हैं, विच गाइड द मैनेजर्स टू अवॉइड एक्शन दैट में प्रोवोक रिसेंटमेंट अमंग द एम्प्लॉयज। मतलब ऐसा कुछ ना हो जाए कि जिससे एम्प्लॉयज़ को रिसेंटमेंट फील हो, गिल्टी फील हो, मतलब उनको बुरा लगे। तो इसीलिए क्या तुरंत फीडबैक ले लेते हैं उस चीज़ पे। तो ये मीटिंग का फ़ायदा है। एंड इट प्रोवाइड कॉमन प्लेटफॉर्म टू प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब क्या है? व्हेन एन इंटेलिजेंट पीपल आर प्रोवाइडेड अ कॉमन प्लेटफॉर्म। जब बहुत सारे लोग जो इंटेलिजेंट पीपल से एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जो अपना व्यू रखने का मौका मिलता है, अपने दिमाग के बातें बाहर निकालने का, दे बिकमिंग विलिंग पार्टिसिपेट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इससे क्या होता है? एक कॉमन प्लेटफॉर्म से एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा माइंड बाहर आता है, आइडिया आता है, जिसके कारण हेल्प होता है। तो ये हमने क्या पढ़ा? एडवांटेजेस ऑफ मीटिंग। तो ये आंसर IMP है, तुमको लिखना है। एडवांटेजेस ऑफ कमिटी मीटिंग भी आएगा तो भी सेम आंसर लिखना, राइट। अब एक नेक्स्ट आंसर शॉर्ट नोट्स में आएगा, वो दिया है तुम्हारा एक सेकंड, चेंज हो गया हमारे, 1 सेकंड ना बच्चों लोग, कोशिश करो टाइम निकाल के जैसे तैसे तुमको अच्छे से नॉलेज देके अच्छा मार्क्स आवे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ चेयरपर्सन इन मीटिंग। रोल ऑफ चेयरपर्सन इन मीटिंग। तो जो चेयरपर्सन कौन होता है? जो मीटिंग को कंडक्ट करता है, जो मीटिंग को स्टार्ट करता है, प्रोसीड करता है, देखभाल करता है, राइट। जैसे भीड़े तारक मेहता में, राइट, जो सब मेंबर लोग रहते हैं, अभी आत्माराम तुकाराम भीड़े, गोकुलधाम का एक में सेक्रेटरी, तो वो क्या करता है? वो मीटिंग को स्टार्ट करता है, राइट। तो उसका रोल क्या है एज ए चेयरपर्सन? तो ये क्या कहता है? एंश्योर मतलब गारंटी दैट मीटिंग इज़ प्रॉपरली कन्वेंट, मतलब अरेंज हुआ है, एंड देर इज़ क्यूरम मतलब मिनिमम मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए। अटेंडेंस जैसे 20 लोग है, कम से कम 6 लोग आना चाहिए, तो 6 लोग आ गए, क्यूरम बोलते हैं इसको, अटेंडेंस। एंश्योर दैट मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग। मिनट्स मतलब जो पिछली मीटिंग की बातें रिकॉर्ड करके रखी है ना, रिकॉर्डेड जो मीटिंग को रिकॉर्ड करके रखते हैं ना, उसको बोलते हैं मिनट्स। हैव बीन सर्कुलेटेड, वो डिस्कस किया है, एंड रीड एट द मीटिंग एंड अप्रूव बाय द मेंबर प्रेजेंट। मतलब पहले लास्ट का मीटिंग जो भी मिनट्स है वो डिस्कस होना चाहिए। सी दैट दी आइटम्स आर टेकन अप टू एज पर दी ऑर्डर इन द एजेंडा। एजेंडा मतलब व्हाट इज द थिंग टू बी डन, किस मुद्दे पे बातें होगी, वो बराबर ऑर्डर पे लिखा है। सी ऑल द मेंबर आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। हर मेंबर को मौका मिलना चाहिए बोलने का। एंश्योर दैट मीटिंग इज केप्ट विथ इट रीजनेबल टाइम लिमिट। जैसे 1 घंटे की मीटिंग है या 1.5 घंटा, तो 5-6 घंटा नहीं लगाना चाहिए, टाइम वेस्ट है। डिक्लेयर द मीटिंग क्लोज एट द एंड ऑफ द बिजनेस। जैसे मीटिंग खत्म हो गया तो एडजॉर्न करना चाहिए, मतलब खत्म करना चाहिए। और चेयरपर्सन की क्या ड्यूटी है? डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, सबको वैलिड मौका देना चाहिए पॉइंट आउट करने का, मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये चेयरपर्सन का रोल है, राइट, मीटिंग में। एक ये आंसर पढ़ने का, राइट, तुमको।
अभी एक है क्वेश्चन तुम्हारा, टाइप्स ऑफ ग्रुप, क्या दिया है, टाइप्स ऑफ ग्रुप। ये भी इतना आने का चांस एक बार पढ़ लेना, तुमको पढ़ना रहेगा तो ठीक है। अरे बाप रे बाप, क्या भाई ऊपर नीचे हो रहा है। टाइप्स ऑफ ग्रुप IMP क्वेश्चन में ये वाला उठा रहा है तुम्हारे लिए। स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, हाउ द ग्रुप आर फॉर्म, ग्रुप का कैसे फॉर्म किया था। तो ग्रुप के फॉर्म करने का 5 स्टेज है, राइट। तो पहला स्टेज क्या, फॉर्मिंग है, फिर स्टॉर्मिंग है, फिर नॉर्मिंग है, फिर परफॉर्मिंग है, फिर एडजॉइनिंग है। इन दी फॉर्मिंग, इन दिस स्टेज ईच इंडिविजुअल मेंबर ट्राई टू असर्टेन द ग्रुप पर्पस, क्यों ग्रुप में बनाए, फिर ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, लीडरशिप बनाएंगे, टाइप्स ऑफ एक्शन नीडेड टू और बिहेवियर रिक्वायर, मतलब फॉर्म करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जमा करेंगे ग्रुप को, राइट। फिर स्टॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग मतलब जब अलग अलग ग्रुप जमा हो जाता है, जैसे एवेंजर पिक्चर में फर्स्ट पार्ट में कैसे आपस में सब लड़ाई करते हैं, तो वो स्टॉर्मिंग स्टेज रहता है। द ऑल द मेंबर एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ग्रुप, हम क्यू है उसको एक्सेप्ट करते हैं। दे कंटिन्यू टू रिसीव द कंस्ट्रेंट ऑफ द ग्रुप प्रोसेस ऑन देम, कि जो भी लिमिट है कंस्ट्रेंट है उसको ध्यान दे। दे रिसीव कॉन्फ्लिक्ट, आपस में क्या होता है, थोड़ा तनाव पैदा होता है, टेंशन क्रिएट होता है, राइट, मतलब कि तू में वो स्टॉर्मिंग में होता है, राइट। फिर नॉर्मिंग में क्या होता है, इन दिस स्टेज इन विच देर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप, आपस में मेंबर लोग में क्या है कि अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है बिटवीन द मेंबर एंड द ग्रुप, डेमोन्स्ट्रेट कोहेसिवनेस, प्यार मोहब्बत रहता है। देर इज ए सेंस ऑफ ग्रुप आइडेंटिफिकेशन एंड स्टेज इज कंप्लीटेड व्हेन ग्रुप स्ट्रक्चर सॉलिडिफाइज एंड ग्रुप एस्टिमेट कॉमन सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन डिफाइनिंग ए बिहेवियर, मतलब इसमें ग्रुप एक साथ हो जाएगा कि जो भी जिसके लिए ग्रुप आया है वो गोल अचीव करा के दे देता है, राइट। परफॉर्मिंग, अब ग्रुप जमा हो गया तो फिर लोग क्या करें, अपना एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, अलग अलग कंपनी के डिपार्टमेंट के लोग क्या हो जाते हैं इसमें ज्वाइन हो जाते हैं, राइट। द ग्रुप एनर्जीज मूव फ्रॉम गेटिंग टू नो एंड अंडरस्टैंड ईच अदर टू परफॉर्म ए टास्क एट द एंड, मैंने टास्क ओरिएंटेड टास्क पूरा करना है। फॉर परमानेंट वर्क ग्रुप दिस इज द लास्ट स्टेज, है ना, जो परमानेंट वर्क ग्रुप है ये लास्ट स्टेज है। और एडजॉइनिंग मतलब ख़त्म होना, मतलब ग्रुप का क्या जो बनाया था अब उस गोल अकम्प्लिश होने के बाद ग्रुप को क्या कर देना, डिसबैंड कर देना। द हाई टैक्स परफॉर्मेंस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड गोल, द इंटेंशन इज टुवर्ड द रैपिंग ऑफ ऑल द एक्टिविटी, रैपिंग मतलब खत्म कर देने का। तो दिस आर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन ग्रुप फॉर्मेशन, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजॉइनिंग, राइट। और एक टॉपिक है शॉर्ट नोट में तुमको आ सकता है, नोटिस, क्या आएगा, नोटिस। तो नोटिस क्या होता है मालूम है क्या, इट इज़ अ रिटर्न इंटीमेशन, इंटीमेशन मतलब इन्फॉर्मेशन ऑफ डेट, टाइम, प्लेस, विजिट टू बी ट्रांसलेट एट द मीटिंग, मतलब मीटिंग कब होगी, कहाँ होगी, है ना, कौन सी जगह होगी, उसकी इन्फॉर्मेशन देने को बोलते हैं नोटिस। जैसे भिड़े में नोटिस लिखता ना, वही हो गया नोटिस, ये कंपनी की नोटिस हो गया। टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द बॉडी, मतलब जो कंपनी के मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनको इन्फॉर्म करना, इत्तला करना, है ना। एज पर इट इज़ सेंड बाय सेक्रेटरी, कौन सेंड करता है, सेक्रेटरी करता है, ये भिड़े मतलब सोसाइटी का हेड एसोसिएशन। इट इज़ सेंड बाय हैंड डिलीवरी, हैंड के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, पब्लिश के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू इन्फॉर्म करता है। द नोटिस शुड वेल इन एडवांस, 21 दिन के पहले, इसका रूल क्या है कि जब भी मीटिंग होगी 21 दिन के पहले दे देनी चाहिए, राइट। और द नोटिस मस्ट बी इंक्लूडेड द फॉलोइंग पॉइंट, नेम ऑफ द बॉडी हुई टू मीट, कौन आने वाला है, डेट, टाइम, प्लेस, कौन सी टाइप की मीटिंग है, क्या एजेंडा डिस्कस होएगा। तो एक ये शॉर्ट टर्म में तुमको आंसर आने वाला, राइट। तो एक नोटिस पढ़ लेना है, ग्रुप फॉर्मेशन पढ़ना है, हमें रोल ऑफ चेयरपर्सन इन मीटिंग है, और एडवांटेजेस ऑफ मीटिंग तो पढ़ना ही है, लिखना ही है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा मॉडल 2 का आंसर। मॉडल 1 का सेकंड पार्ट था, और भी रहेगा, मैं बिजनेस कम्युनिकेशन का तुमको एक्सप्लेन करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।